प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोलकाता रैली के बाद आज कोलकाता में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का चुनावी अभियान देखने को मिलेगा, क्योंकि राजधानी में ममता बनर्जी आज मार्च करेंगी, जिसमें टीएमसी यूपी में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध का मुद्दा उठाएगी और बीजेपी पर हमला बोलेगी। आशोल परिवर्तन मतलब ऐसा बंगाल जहां लोगों को पलायन करने पर मजबूर न होना। मोदी को हराएंगे। तो हमसे कुछ ज्यादा है और दूर हो जाता है। बंगाल में इस बार धर्म युद्ध चल रहा है। साथ ही लड़ाई बंगाली अस्मिता वर्सेस बाहरी के मुद्दे पर है। शासन करबे ना, बांग्ला शासन करबे, गुजरात बांग्ला शासन करबे ना, मोदी बांग्ला शासन करबे ना, गुंडारा करबे ना। लड़ाई सोनार बांग्ला वर्सेस बंगाल की बेटी में है। जो भी बंगाल से छीना गया उसे वापस लौटाए। बांग्ला को सोनार बांग्ला बनाए। मानो दिल्ली को तो बेच दिया, दिल्ली को लाल किला को बेच दिया। बंगाल की सियासत में आज कोलकाता एक और सियासी अखाड़े का गवाह बनने जा रहा है। आज तारीख है 8 मार्च, यानी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। इस मौके पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी महिला सुरक्षा के मुद्दे पर मार्च करने जा रही हैं। ममता ने अपने इस मार्च के जरिए बीजेपी पर पलटवार की पूरी तैयारी की है। उनका चुनावी इरादा साफ है, किसी भी सूरत में टीएमसी बीजेपी के मिशन बंगाल को कामयाब नहीं होने देना चाहती। इसी इरादे से ममता ने अपना यूपी प्लान बनाया है। कोलकाता में मार्च कर ममता यूपी में महिलाओं के खिलाफ अपराध का मुद्दा उछालेंगी और एक तीर से दो निशाना साधने की कोशिश करेंगी। बीजेपी कई मंच पर कई मौकों पर ममता राज में महिलाओं पर हुए अपराध का मुद्दा उछाल चुकी है। अभी हाल ही में पार्टी ने उत्तरी 24 परगना की 85 साल के बुजुर्ग पर हमले का आरोप लगाकर बंगाल सरकार पर सवाल उठाए थे। घर में घुसकर मां पे हमले होते हैं। अभी हाल में जो 80 साल की बूढ़ी मां के साथ हुआ है, जो निर्ममता दिखाई गई है, उसने इन लोगों का क्रूर चेहरा पूरे भारत को दिखा दिया। बीजेपी ने कोलकाता और राज्य के कई शहरों में महिला अपराध को लेकर पोस्टर वॉर शुरू कर दिए। ममता के चुनावी स्लोगन पर सवाल उठाए, लेकिन ममता ने पलटवार में कोई कसर नहीं छोड़ी है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर ममता यूपी के अपराध को उछालकर बीजेपी को घेरने की तैयारी में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल से बीजेपी के रिश्ते को जोड़ने की कोशिश की। उन्होंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी का नाम लेकर कहा कि बीजेपी तो बंगाल के विचार से ही पैदा हुई है। बीजेपी के डीएनए में बंगाल होने की बात के साथ ये दावा किया गया कि अब बंगाल में बदलाव होगा। बीजेपी के मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ये सभी चेहरे लंबे समय से बीजेपी के बंगाल संघर्ष के साथ ही नहीं रहे, लेकिन नए नेताओं और कमांडरों के बूते बीजेपी बता रही है कि बंगाल उसे अपना रहा है। जरूरत सिर्फ टीएमसी के उन आरोपों की काट ढूंढने की है कि वो बाहरी लोगों की पार्टी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी कोलकाता रैली में ये कहने की कोशिश की कि बीजेपी की विचारधारा तो बंगाल से ही निकली। भाजपा वो पार्टी है जिसकी स्थापना की प्रेरणा बंगाल के महान सपूत डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की है। भाजपा वो पार्टी है जिसके विचारों में बंगाल की महक है। भाजपा वो पार्टी है जिसके संस्कारों में बंगालों की सुवास है, बंगाल की परंपरा की सुवास है। प्रधानमंत्री मोदी जब बंगाल के संस्कारों से बीजेपी को खुला मिला बता रहे थे, तब उन्होंने ममता से लेकर लेफ्ट को घेरा। इसके साथ पीएम मोदी ने कहा कि बीजेपी का कमल आज पूरे देश में खिल रहा है। सबसे बड़े राज्य से लेकर सबसे छोटे राज्य तक बीजेपी की सरकार बन चुकी है। अब बारी बंगाल की है, क्योंकि बीजेपी के डीएनए में बंगाल है।
भाजपा वो पार्टी है जिसके डीएनए में बंगाल का सूत्र है। भाजपा वो पार्टी है जिस पर बंगाल का अधिकार है। भाजपा वो पार्टी है जिस पर बंगाल का कर्ज है। भाजपा ये कर्ज कभी चुका नहीं सकती, लेकिन बंगाल की माटी का तिलक लगाकर उसे विकास की नई ऊंचाई पर पहुंचाना चाहती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोलकाता के ऐतिहासिक ब्रिगेड परेड ग्राउंड की रैली में बहुत लंबा भाषण दिया। दरअसल बहुत ही लंबा भाषण दिया, लगभग 1.5 से पौने 2 घंटे का, और वो गदगद थे इस भीड़ को देखकर। और उसकी वजह भी थी, 2019 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां पर रैली की थी तो भीड़ अच्छी खासी नहीं हुई थी, और 2014 में जब वो प्रधानमंत्री नहीं बने थे तब इस मैदान को आधा करना पड़ा था, क्योंकि भाजपा के पास उस वक्त न कार्यकर्ता थे न भीड़ थी। बीजेपी बंगाल में असल परिवर्तन के नारे के साथ मैदान में है और बता रही है कि अब तक बंगाल को सिर्फ ठगा गया। आजादी के नारे पर कांग्रेस सत्ता में आई थी। आजादी के बाद कुछ समय काम हुआ, लेकिन फिर बंगाल पर वोट बैंक की राजनीति हावी होती चली गई। जिस हाथ को वामपंथी तब काला समझते थे, वो आज सफेद कैसे हो गया। जिस हाथ को तोड़ने की बात करते थे, आज उसी का आशीर्वाद लेकर वो चल रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीएमसी, लेफ्ट, कांग्रेस के लिए आईना दिखाया, तो वहीं ये बताने की कोशिश भी की कि बंगाल के लोगों के असली दोस्त वही। कोलकाता से इंद्रजीत कुंडू के साथ अनुपम मिश्रा, आज तक।